हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक बार पुनः आज जो सॉल्यूशन चल रहा है उसके अगले कड़ी में बीच में कुछ दिन स्पेस रह चुका है, एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है टाइम ना होने के कारण। लेकिन अब पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब से खूब बड़ी वीडियो नहीं पड़ेगी, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो पड़ेगी, छोटी छोटी वीडियो पड़ेगी ताकि देखने में भी और समझने में भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमें आज कौन सी थ्योरी को पढ़ना है। तो पढ़ना है मोलरता यानी कि मोलैरिटी। तो हमें क्या पढ़ना है? मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं इसको जानने से पहले मैंने बोर्ड पे इसलिए सबसे पहले लिख दिया कि कम समय में हम ज़्यादा थ्योरी को टच कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि फर्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। मोलरता किसे कहते हैं? ये बोल रहा है मोलरता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के, यानी कि बिलियन कोई भी हो, चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि बिलियन में बिले और बिलायक दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर में, यानी कि बिलियन हमें 1 लीटर चाहिए, ml में नहीं, ml में अगर होगा तो उसे हमें पुनः लीटर में लेकर जाना ही पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में घुलित, यानी कि जो घुल गया हो, कौन? बिले के मोलों की संख्या। किसी बिलियन के 1 लीटर में घुलित बिले के मोलों की संख्या, ये याद रखना है, मोलों की हमें संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। और इसे ये ध्यान में रखना है कि इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसे? तो कैपिटल M से इसे क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। किसे? मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। अब चूंकि हमने यह पढ़ा कि कोई भी बिलियन हो और 1 लीटर में घुलित बिले के मोलों की संख्या, अब चूंकि एक तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मोलों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर माना कि एक बिले है तो उसके मोलों की संख्या को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो ये होता है, यहां पढ़ लेना है कि मोल की संख्या बराबर मोल की संख्या बराबर होता है भार। यानी कि हम अब चूंकि हमें निकालना किसका है? बिले का निकालना है। तो बिले के मोल की संख्या बराबर, किसी का भी हो लेकिन हम बिले का यहां पे लिख रहे हैं, बिले के मोल की संख्या बराबर बिले का भार और बटे में क्या लिखेंगे? बिले का अणुभार। आगे बात समझे, बिले का दिया हुआ भार और उस बिले का अणुभार। आगे बात समझ में, यानी कि 1 लीटर में घुलित बिले के मोल की संख्या। और मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? तो बिले का भार बटे में बिले का अणुभार। इससे हम लोग क्या करते हैं? मोलों की संख्या को फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद हम मोलरता को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोलरता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 1 लीटर में घुलित बिले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। और मोलरता लीटर में आता है, मोल प्रति लीटर। यानी कि हम यह लिख सकते हैं इसका जो मात्रक होगा, मात्रक वो क्या होगा? तो मोल प्रति लीटर क्या होना चाहिए? तो मोल प्रति लीटर होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो मोलरता बराबर क्या होता है? ठीक है, मोलरता बराबर क्या होता है? तो चलिए तो यहां पे लिखते हैं मोलरता, और ये क्या होगा? कैपिटल M बराबर, यहां लिखा जाएगा बिले के मोलों की संख्या और इसके बटे में होगा। अब ध्यान से बस ये समझना है, जो हमारा परिभाषा है उसी के अनुसार हमें चलना है। देखिए हमने बस ये लिखा 1 लीटर में घुलित, अब हमारा सॉल्यूशन कैसा है कैसा नहीं है ये हमें याद है।
वह बिलियन ऐसा होना चाहिए कि 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या। तो अब जो बिलियन होगा उसकी तो वैल्यू होगी ना, ये तो हमारे विलेय के मोलों की संख्या हो गया। अब यहां लिखेंगे बिलियन का आयतन। आयतन ये भी किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? तो लीटर में होना चाहिए। अब चूंकि लीटर में न हो तो एक काम और करते हैं, तब लिखते हैं मोलरता m बराबर क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन और ml में। तो यदि ml में होगा तो हम क्या कर देंगे, जब 1000 से हम गुणा करा देंगे तो यह किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो मोलरता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आ जाएगा समझ में। चलिए, तो अब इस एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विनियल में घुला है। चलिए ठीक है, सबको पहले अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। तो विलयन की मोलरता तो हमें विलयन हमें पता है कितना, ये देखिए, तो विलयन पता है कितना? 450 ml। याद रखना है कितना है? 450 ml। चूंकि हमको इसको लीटर में लेकर जाना है तो हम लिख देंगे 450 बटे में 1000, और ये बदल गया किस में? लीटर में। आई बात समझ में? अब 5 ग्राम NaOH है तो ये विलेय की मात्रा है, याद रखना है। विलेय कौन है? तो NaOH, और ये कितना है? तो 5 ग्राम है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? NaOH की मोल की संख्या क्या लिखेंगे? अब ये मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि मोल की संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे होता है भार और बटे में अणुभार होता है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। भार, तो भार तो हमें दे दिया है कितना? 5 ग्राम। यही तो है विलेय, यानी कि ये भार है। अब अणुभार हमें पता करना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा NaOH का क्या? अणुभार बराबर, एक एक अब फाइंड कर लो, सोडियम O और इसका। तो सोडियम का होता कितना है? तो 23, और प्लस O का होता है 16, और प्लस H का होता है +1, यानी कि हो जाएगा 40। आगे बात समझ में कितना होगा? 40, और ये ग्राम मोल हो जाएगा। ठीक है, बस अब जो फार्मूला में पता है उस पर रख दो। तो हम मोलरता M बराबर कितना होता है? तो विलेय के मोल और बटे में विलयन का आयतन, वो भी किस में चाहिए? लीटर में। तो चलिए विलेय के मोल हम ये भी लिख सकते हैं भार। चलिए इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, इसको लिखेंगे भार बटे में अणुभार, और इसके बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। अब ये कितना हो जाएगा? भार, भार हमें पता है कितना? 5, और अणुभार कितना पता है? 40, और इसके बटे में विलयन का आयतन हमने निकाला है 450।
50 बटे में कितना 1000। तब इसको एक लाइन हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को इतना तो सोल्यूशन आप लोगों को पता होगा, और बटे में कितना हो जाएगा 450। एक काम कीजिए, 00 से 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 9 टर्म में, 2 से इसको कैंसिल कीजिए और इसको 5, यानी कि अब छोटे से पार्ट में कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा ओनली 5 और बटे में हो जाएगा कितना 18। ये ध्यान देना है, बटे में कितना हो जाएगा 18। अब इसको थोड़ा सा काट पीट कर लेते हैं, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो पहले ये किस में चला जाएगा डेसिमल में, तो ये लग गया 0 और दशमलव, 50 हो जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। अब 2 दशमलव यानी कि 0 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, कुछ समथिंग आ रहा है, तो यानी कि अगर कल्पना के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 8 18 7 8 आएगा, 7 8 मोल, ठीक है, कितना आएगा 7 8 मोल, या इसे लिख सकते हैं मोलर, ठीक है, ठीक है, इसे मोलर भी लिख सकते हैं या इसे मोल प्रति लीटर भी लिखा जा सकता है, ऐसे मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मोललता के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।